वैसे हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, वैसे हम बहुत ज़्यादा अपने वैदिक एथॉस की बातें करते हैं। वैसे हम कहते हैं कि जो इतिहास में, महाभारत में या रामायण में या गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे हमें कंटेम्प्रेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करना चाहिए, या हमारे जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं और किस तरीके से सबका, यानी कि सारे के सारे वैदिक एथॉस का हम कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड में एप्लीकेशन देख सकते हैं। या अगर हम वैदिक एथॉस को कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड में लगाते हैं तो हम बहुत कुछ वो पा सकते हैं जिन चीजों को हम समझने बूझने की स्थिति में ही नहीं रह गए हैं। वैदिक एथॉस मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो हम समझते हैं या जो हमें समझ में आता है उसको समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आज के जमाने में स्पिरिचुअलिटी क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, क्यों हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके अपने बिजनेस में भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का मतलब प्रॉफिट्स नहीं है। प्रॉफिट तो हर कोई कमा सकता है, मैं कमा सकती हूँ, आप कमा सकते हैं, लेकिन क्या हम सही रास्ते पे चल के वो प्रॉफिट्स को कमा रहे हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्क एथिक्स ही जरूरी नहीं है। वर्क एथिक्स के अलावा एथिक्स इन वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एथिक्स के बारे में भी सोचना है, हमें लॉस के बारे में भी सोचना है, और हमें प्रॉफिट्स के बारे में भी सोचना है, और यही सही रास्ता है जिसपे चल के हम बिजनेस भी सक्षम तरीके से कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। प्रॉफिट्स, पैसा भी हमारे पास आएगा बिजनेस में रहते रहते, प्लस हम सही रास्ते पे चल के उन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। अब समझने की बात है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम है वो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट से कितना और किस तरीके से अलग है। देखो, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर इस वजह से बिजनेसेस में हो रही है आजकल, क्योंकि जो बातें भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले कह दी गई थी वो एक्चुअली आज के कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, या ये कह लो कि आज के कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर कोई बिजनेस, हर कोई कंपनी जो है वो ग्लोबल होने की तमन्ना या ख्वाहिश रखती है। आज के समय में बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे हैं, और आप खुद एज अ मैनेजर आपको पता है कि जितना भी वर्कफोर्स है वो थोड़ा सा लिमिटेड सा रह गया है। कंपनियां डाउनसाइजिंग कर रही हैं, कम से कम एम्प्लॉइज से आपको काम करा रहे हैं। अब ये जो कम से कम एम्प्लॉइज हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप पे सारे के सारे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, 100 लेवल के एम्प्लॉइज, आप सब पे भी उतना ही स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। क्यों? क्योंकि एवर चेंजिंग इनोवेशंस हो रही हैं, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। आपको पेस अप रखने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और वर्कफोर्स आपके पास उतनी ही लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड है। इस वजह से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे जद्दोजहद और स्ट्रगल में सिर्फ और सिर्फ जो कंपनीज हैं या जितने मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के पर्पस के बारे में सोचा, अपने पर्पस के बारे में सोचा। आप लोगों ने कभी भी एम्प्लॉइज को, आपके अंडर जितने भी वर्कफोर्स है, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग तो समझा ही नहीं है। उनके पर्पस को समझने की, या एक कॉमन पर्पस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे चलाने की, जिसमें लोगों का भी पर्पस शामिल हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्पस शामिल हो, ऐसा आपने कभी करने का सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, हमारे जो भगवत गीता है, हमारे जो शास्त्र, हमारे जो स्क्रिप्चर्स, हमारे जो इतिहास है, जो हमारे वैदिक एथॉस है, वो ये कहते हैं और हम इस दुनिया में आए इस वजह से हैं कि हमें ना ही सिर्फ अपना पर्पस फुलफिल करना है, ना ही सिर्फ अपनी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही रास्ते पे चलते हुए निभानी है, बल्कि जो हमारे साथ साथ है, जो हमारे आसपास है, या जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को हमें मदद करनी है इनकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभाने में, ताकि ये लोग भी अपनी गोल्स को अचीव कर पाए। इस वजह से अब हमें पढ़ने पलटने की जरूरत है, और वैदिक एथॉस को पढ़ने की जरूरत है। कि आपको पता है कि आज का जो काम करने वाला एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। वो ये सोचता है, वो क्या एक ऐसी पहली चीज देख रहा है जो उसे अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती है तो वो छोड़ के चला जाता है। वो ये देखता है कि जो इनर वैल्यूज मेरी है, क्या वो वैल्यूज इस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजर्स की, जिनके अंडर में काम कर रहा हूँ, है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। तो एम्प्लॉय, आज का एम्प्लॉय जो है वो अपनी इनर वैल्यूज में कितना सिंक इन है आप लोगों का, जिनके साथ वो काम कर रहा है या जिनके अंडर वो काम कर रहा है, वो सारे मैनेजर्स या जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, अगर उसे अपनी इनर वैल्यूज के जैसी वैल्यूज नहीं मिली आप सब लोगों में, एक कंपनी में, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। अगर उसे वो एक पर्सनल डेवलपमेंट नहीं मिला। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो वेस्टर्न
वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे सिस्टम्स और कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू गवर्न होता है। वो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो वेस्ट में मैनेजमेंट को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं? वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मटेरियल हैं, यानी कि वो बाहर की सुपरफिशियल चीज़ें हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। एक लिमिट के बाद या एक लिमिट के बियॉन्ड ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के बलबूते पे चल रहा है या पनप रहा है, जहाँ बहुत पैसा है, उस वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम में बाहर का जो मैनेजमेंट है, वेस्ट का जो मैनेजमेंट है, उसमें पैसा ही पैसा है, बहुत मटेरियलिस्टिक है। तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा एक एफिशिएंट मैनेजर्स चाहिए, बहुत इफेक्टिव मैनेजर्स चाहिए, और उन्हें उनसे काम करवाना है, एम्प्लॉय से उन्हें काम करवाना है, एम्प्लॉय से उन्हें प्रोडक्शन करवाना है, एम्प्लॉय से उन्हें जो है वो सेलिंग भी करवानी है। और जो मैनेजर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सारे के सारे एम्प्लॉयज को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहा है कि आओ ठीक है, काम करो, बहुत 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 काम करो, हमारा प्रोडक्ट सेल करने में हमारी मदद करो, हमारे प्रोडक्शन में हमारी मदद करो, खूब खूब काम करो, और फाइनली जब हमें ऐसा लगता है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है तो हम आपको बाहर निकाल देंगे। यही सेम फिलॉसफी हम लोग जब इंडिया में इंपोर्ट करते हैं बाहर की दुनिया से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी बाहर का है, जो भी वेस्ट का है, वो शायद हमारे इंडियन सिस्टम से या हमारे सिस्टम से बहुत अच्छा और बेहतर है। इससे हमें लगता है बाहर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस तरह से वेस्ट के लोग काम कर रहे हैं, वही से मॉडल्स उठा के हम इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। प्लस वहाँ के जो सिस्टम्स है, वहाँ की जो पॉलिसीज, वहाँ के जो प्रोसीजर्स है, वहाँ के जो प्रोसेसेस है, वो सब के सब एक हद तक प्रॉस्पेरिटी लाए थे उन वेस्ट के देशों में भी, लेकिन एक समय के बाद, और या आप ये कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ये सारे के सारे सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म पे बेस्ड थे, वो सब के सब फेल हो गए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड का सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें सारे के सारे जो एमबीएस है, सारे के सारे मैनेजर्स, वो इस मेंटल स्टेट से काम कर रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करना है, हमें इसी में बहुत बहुत पैसा है, क्योंकि वहाँ वेस्ट में बहुत ज्यादा पैसा है। इसी वजह से सारे के सारे सिस्टम्स फेल हो गए एक समय के बाद। देखिए, जो हमारी भगवत गीता है वो मैनेजमेंट सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ ऊपरी रूप से समझने को नहीं बताती है। भगवत गीता ये बताती है कि किस तरीके से हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझना है। क्या आपको पता है कि भगवत गीता के हिसाब से अच्छे मैनेजर्स किस तरीके के मैनेजर्स होते हैं? जी, भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले ही लिख दी गई थी, जो बातें आज शायद हम भगवत गीता को पढ़ के समझते हैं और फिर कंटेम्प्रेरी बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई भी करते हैं, उसकी टीचिंग्स, उसकी लर्निंग्स। देखो, गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सीलेंटली और इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप दूसरों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे। देखो, भगवत गीता में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता ये भी बताती है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, या अगर आप अपने आप को एक अच्छा मैनेजर समझते हैं या मानते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके से होना चाहिए। ये 4 चीजें जो है वो आप में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप में नहीं होनी चाहिए वो है ग्रीड, यानी कि पैसे की लालसा या फिर किसी पावर या पोजीशन की लालसा आप में, या ग्रीड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आप में नहीं होनी चाहिए वो है सस्पिशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, यानी कि किसी पे भी शक या फिर किसी पे गुस्सा या फिर किसी भी चीज से बहुत ज्यादा मलाल होना या दुखी होना। या तीसरी चीज जो आप में नहीं होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो, जो आपकी मेंटल स्टेट को आंकती है भगवत गीता के हिसाब से, वो है ईगो। अगर आप में ईगो है कि हाँ मेरी पावर है, मेरी पोजीशन है और मेरे को सब पूछते हैं और आपको भी मेरे को पूछना चाहिए, क्योंकि मैं एक मैनेजर हूँ और आप मुझसे नीचे हैं, मैं आपसे सुपीरियर हूँ, मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे जूनियर हैं, तो ये ईगो भी आप में नहीं होनी चाहिए। और जो चौथी चीज है जो भगवत गीता बताती है, आप एक अच्छे और सक्षम मैनेजर तभी बन सकते हैं जब आपकी मेंटल स्टेट में वो चीज नहीं होगी। और वो आखिरी और चौथी चीज है एनवी, यानी कि दूसरों के पावर, दूसरों की पोजीशन या दूसरों के अचीवमेंट से आपको जेलस नहीं होना है। ये सारी चीजें एक अच्छे मैनेजर में आएंगी कैसे? देखो, आप तभी एक अच्छे और सक्षम मैनेजर बन सकते हो एमबीए प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल कॉलेजेस से हो, जब तक आप अपने कंपनीज में या अपने लाइफस्टाइल में प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, और इसी वजह से आज का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है, आजकल चाहे किसी भी तरीके के सेटअप की बात कर लो, चाहे वो एनजीओ है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ही क्यों बात करें, आजकल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी, आजकल गवर्नमेंट सेटअप्स में भी, आजकल एनजीओज में भी, आजकल हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल हर तरीके की एंटिटीज में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे वैदिक इथिहास,
जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, जो हमारी भगवत गीता ने बहुत साल पहले ही हमें बता दिया है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, उसको किस तरीके से ठीक तरीके से अप्लाई करना है वो भी सिखाया जा रहा है। यही वैदिक इतिहास, यही शास्त्र, ये जो हमारे हैं वो ये आज के जमाने के मार्केटर्स को भी बहुत अच्छी सीख देते हैं। और वो टिप्स क्या है? सबसे पहली टिप जो हमारे धर्म शास्त्र मार्केटर्स को देते हैं, या जितने भी लोग मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, जितने भी लोग आज एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से इन्वॉल्व है, उन सबको देते हैं। वो पहली टिप है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आप कर रहे हो, जो भी माल बेच रहे हो, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की आपको पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। उसके आपके कस्टमर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा या बुरा, उस सब की जिम्मेदारी एज अ मार्केटियर, एज अ कंपनी, एज अ मैनेजर आपको खुद और खुद उठानी है। दूसरी टिप है कि आपको फेयरली डील करना है, यानी कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करना है और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, या अगर है तो, अगर नहीं है तो ठीक है, वो भी आपको मेंशन करने हैं अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो कि छोटा छोटा और मोटा मोटा आपने मेंशन नहीं किया है तो इस वजह से जो कस्टमर है जिसने आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ली है वो समझ ही नहीं पाया और आपने फिर उसका बाद में फायदा उठा लिया। तो ये एज अ मार्केटियर या एज अ मैनेजर, एज अ कंपनी आपका दायित्व बनता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपको उसको फेयरली पास ऑन करना है अपने कस्टमर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को। तीसरी टिप है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं करनी है, यानी कि कुछ भी इस तरीके का नहीं बोलना है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए, बेचने के लिए कस्टमर्स के सामने। तो एक्चुअली सत्य नहीं है, वो एक धोखा है, वो एक डिसेप्शन है। आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में इतनी ज्यादा क्वालिटीज बता दी या इतनी ज्यादा फीचर्स बता दिए जो एग्जैक्टली वो है ही नहीं उस प्रोडक्ट या सर्विसेज में। तो इस तरीके की डिसेप्टिव मार्केटिंग से दूर रहना है जो हमारे धर्म शास्त्र बता चुके हैं। पांचवी टिप है डिसेप्टिव प्राइसिंग। ऐसा प्राइस नहीं रखना है, ऐसा प्राइस नहीं बताना है जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस है ही नहीं। तो डिसेप्टिव प्राइसिंग से भी हमें बचना है। ये पांचवी टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप। सिक्स्थ टिप है प्रीवियसली इश्यूज की, जहां पे आपको कस्टमर ये समझ के आप पे ट्रस्ट करके, आप पे विश्वास करके अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है आप तक। भाई आपने भी प्रॉमिस किया है कि आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपने हम पे भरोसा करके दी है, तो हम उसे आगे लीक नहीं करेंगे। अब इसमें ये हो रहा है कि कस्टमर्स को अलग अलग पता नहीं कहाँ से कॉल्स आने शुरू हो रहे हैं। एक्चुअली आपने अपना वो प्रॉमिस रखा ही नहीं, आपने अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी है, पता नहीं किस किस कंपनी को, सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। तो ऐसा भी नहीं करना है। सेवेंथ टिप जो हमारे धर्म शास्त्र हमारे मार्केटर्स को देते हैं, हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स को देते हैं, हमारी कंपनियां जो मार्केटिंग में इन्वॉल्व है उनको देते हैं, वो ये है आप लोगों को वैल्यू ओरिएंटेड फ्रेमवर्क पे काम करना है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको बनानी है जिससे लोगों को या आपके स्टेक होल्डर्स में वैल्यू क्रिएट होती है। आठवीं टिप जो धर्म शास्त्र कहते हैं कि हमें उसी तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए आज के समय में, और वो एकदम सही तरीके की मार्केटिंग होगी, वो है ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी और की फीलिंग्स हर्ट हो रही है। इस तरीके की जो ऑफेंसिव मार्केटिंग है उससे हमें बचना है। और नाइन्थ टिप जो हमारे धर्म शास्त्र हमें मार्केटिंग के बारे में देते हैं कि हमें मार्केटिंग रिसर्च का सहारा लेना चाहिए। ये मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी टिप्स है जो एक मार्केटिंग मैनेजर को या एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट कर रही है अलग अलग तरीकों से, जिसमें इंटरनेट मार्केटिंग आ जाती है, जिसमें मीडिया का रोल आ जाता है, जिसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट और उनकी सक्सेस आ जाती है, इसमें प्रोसेस ओरिएंटेशन की बातें आती हैं। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ही एक प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करनी है। वो के अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, अगर आप मेरे साथ पर्सनली एक सेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन मोड के जरिए, कोई ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग या मेंटरिंग या गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे टॉपिक व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। या अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके मैनेजर्स, इंटर्न, सीनियर मैनेजर्स, CXO लेवल के एम्प्लॉय, CEOs, या अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक आऊँ और आपको काउंसिल करूँ, कोच करूँ, मेंटोर करूँ, ट्रेन करूँ या गाइड करूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।